महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया, बोला महात्मा जी बड़ा दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ। महात्मा जी बोले उपाय तो बाद में बताऊंगा, पहले एक काम कर, गांव में से जाके भिक्षा मांग के ला। तो जाने लगा। बुद्ध ने कहा रुक, भिक्षा एक शर्त के साथ लेके आनी है, भिक्षा उसी घर से लाना जिस घर में एक भी आदमी दुखी न हो, सुखी सुख भरा हुआ, उस घर से भिक्षा मांग के लानी। भिक्षा मांगे तो पहले प्रश्न करना। बोले ठीक है। अब वो गया, पहले घर जाके मैया से दरवाजा, मैया आई भिक्षा। बोले पहले मैया ये बताओ, घर में आपके जीवन में आज तक कोई दुख आया कि नहीं आया? बोले हाँ जी बिल्कुल आया। दूसरे के घर गए, उनसे पूछा आया? बोले हाँ जी बिल्कुल आया। खाली हाथ वो वापस लौट करके बुद्ध के पास आए और आकर के कहा कि महात्मा बुद्ध समझ गया, मैं तो समझता मैं दुनिया में दुखी हूं, पर मुझसे भी बुतेरे एक से बढ़कर एक दुखी भरे पड़े हैं। जब घर घर जाके भिक्षा मांगी तब पता चला दुनिया में अलग अलग वैरायटी के दुख होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, सब अलग अलग चीजों से दुखी होते हैं। और कुछ दुख तो ऐसे होते हैं जो दुख नहीं भी होते तो भी हम बना लेते हैं। अब कथा में बढ़िया सुख मिल रहा है, यहाँ दुख बना लेंगे किसी ना किसी बात पर, अरे गर्मी बहुत है, आ गया दुख। अरे बीच में पानी मिल जाता तो और बढ़िया मजा आता, आ गया दुख। और घर परिवार में भी कई ऐसे होते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी होती है, दुख नहीं है उनके जीवन में, पर वो दुख का जो एक गठरी जो बोझ है वो लेके घूमते रहते हैं। भगवान ने खूब उनको जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि सब दी है, पर देखो जो स्वभाव से दुखी होता है ना, उसको आप दुनिया में सुखी कर ही नहीं सकते। उस स्वभाव से दुखी है, कुछ भी नहीं, यहां तहां चौराहे में जाके लड़ भिड़ लेगा, दुखी हो जाएगा। दुख से कौन बच सकता है जानते हो? अच्छा चलो पहले ये बताओ, आप चाहते हो कि आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बनो? चाहते हैं कि नहीं चाहते? सुख कौन नहीं चाहता जीवन में? सबको लगता भैया सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो कैसे सुख मिलेगा? ले जैसे नदी के पास जाने से प्यास बुझती है, पास जाओ पानी पियो प्यास बुझेगी। पंखा के नजदीक जाने से गर्मी दूर होती है, एसी के पास जाने से गर्मी दूर होती है, हीटर के पास जाने से ठंडक दूर होती है। वैसे ही सुख सिंधु, आनंद सिंधु भगवान के पास जाने से दुख दूर हो जाता है। वो दूर होने का मतलब क्या है? देखो बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर भीतर अगर कमरा में एसी चला लोगे तो वहां ठंडक हो जाएगी। अब अगर तुम ठंडक में बैठो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी भाग गई है, गर्मी अब भी है। भगवान की शरण में जाने से मतलब ये नहीं दुख खत्म हो जाएंगे, दुख तो तब भी रहेंगे, पर जैसे हम एसी चालू कर लेते हैं ना तो वो अनुभव नहीं होती, फील नहीं होती। वैसे ही भगवान के शरण में बैठने से, उनकी कथा से जुड़ जाने से, उनका नाम लेने से दुख जो है वो अनुभव नहीं होता। उसमें भी लगता अरे हमारे ठाकुर जी की इच्छा है, हमारे भगवान की इच्छा है, जैसे रखे उनकी इच्छा से रह रहे, जैसे राखो वैसे रहो। तो आनंद स्वरूप भगवान के समीप जाओ, तभी दुख की निवृत्ति होगी। तो आनंद घट